नाउ वी रीड दैट लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तुएं जिनमें जान है। लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन यानी उनकी एक निश्चित जीवन अंतराल होता है, जीवन काल होता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स का एक निश्चित जीवन काल होता है जिसके बाद वो मर जाते हैं या डाई हो जाते हैं। All the living things start their life when they are born as baby or hatched from eggs. सभी लिविंग थिंग्स अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं जब वो जन्म लेते हैं बेबी की तरह, या फिर किसी एग से हैच होते हैं या फिर निकलते हैं। जैसे कि बर्ड्स के एग होते हैं ना, उनमें से उनके बेबीज़ निकलते हैं, वैसे। तो या तो लिविंग थिंग्स की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, लाइफ की जर्नी जन्म होने से, बेबी की तरह वो जन्म लेते हैं, या फिर एग से जब वो हैच्ड होते हैं यानी निकलते हैं तब उनकी लाइफ स्टार्ट होती है। ठीक है, या फिर प्लांट्स की कैसे होती है, जब वो सीड से ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, दीज लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो इनटू एडल्ट्स। एडल्ट्स का मतलब युवा होना, बड़े होना। ये लिविंग थिंग्स होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स एडल्ट्स ग्रो इनटू एडल्ट, यौवनावस्था में ग्रो हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, युवा बन जाते हैं। रिमेन अलाइव फॉर अ सर्टेन टाइम, और ये सिर्फ कुछ एक निश्चित टाइम तक ही ये जिंदा रह पाते हैं। अब जैसे सभी ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, कभी ना कभी तो उनकी लाइफ का भी एंड होता है ना, जिसके बाद वो डाई यानी मर जाते हैं। ठीक है, डाई मतलब मरना। तो उनका एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है, जीवन की अवधि होती है, जीवन काल होता है, जिसके बाद वो मर जाते हैं। नो लिविंग थिंग रिमेन्स अलाइव फॉर एवर। कोई भी ऐसी लिविंग थिंग नहीं है जो हमेशा के लिए जीवित रह सके, कभी मरे ही ना। एक्सेप्ट गॉड, भगवान के सिवा ऐसी कोई भी लिविंग थिंग नहीं है जो हमेशा के लिए जीवित रह पाए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव फॉर डिफरेंट ड्यूरेशंस ऑफ टाइम। अलग अलग लिविंग थिंग्स अलग अलग टाइम के ड्यूरेशन यानी अलग अलग समयावधि के तक जीवित रहती है। यानी कोई लिविंग थिंग 60 साल जीत सकती है, कोई 70 साल, कोई 1000 साल, कोई 2000 साल, ऐसे मतलब अलग अलग लिविंग थिंग्स का अलग अलग ड्यूरेशन होता है जिंदा रहने तक का। द टाइम पीरियड फॉर विच अ लिविंग थिंग रिमेन्स अलाइव इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। वो टाइम पीरियड, वो समय की अवधि जिसके लिए कोई भी लिविंग थिंग जिंदा रहती है, उसे क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन, यानी उसका जीवन काल बोला जाता है। ठीक है, ये आप डेफिनेशन ब्रैकेट में कर लेना, लाइफ स्पैन की आपसे पूछी जा सकती है। ऑल द लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। सभी लिविंग थिंग्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। डेफिनेट का मतलब निश्चित, एक निश्चित उनका जीवन काल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन हैज़ एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 60 to 70 ईयर्स। सभी मनुष्यों की जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है वो कितने सालों तक की होती है, 60 से 70 साल तक के। मतलब आप ह्यूमन बींग्स देख सकते हो, उसके बाद लगभग मर जाते हैं। इतनी ही उम्र होती है ह्यूमन बींग्स की, एवरेज है। इसे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन एवरेज यही है, यानी मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स की यही देखी गई है। दिस मीन्स दैट द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ अ मैन ऑन दिस अर्थ इज़ 60 to 70 ईयर। जो एवरेज ड्यूरेशन है मैन की लाइफ की, उसकी ज़िंदगी की अर्थ पर, वो क्या है, 60 to 70 ईयर्स है। डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। अलग अलग लिविंग थिंग्स के अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सभी की एक जैसी होती है, हर किसी की अलग अलग होती है। For example, the lifespan of some insect seen during rainy season is of only a few hours. जो आप बारिश के दिनों में इंसेक्ट देखते हो, उनका जो लाइफ स्पैन होता है ना, जीवन काल होता है, वो सिर्फ कुछ घंटों तक का ही होता है। जबकि जो टोर्टोइज का होता है लाइफ स्पैन, वो मोर देन 100 ईयर्स होता है। ठीक है,
जस्ट एज इन केस ऑफ एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। जैसा हम एनिमल्स में देखते हैं ना कि कुछ तो कुछ घंटे जीते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम तक भी जी लेते हैं, ऐसे ही प्लांट्स में होता है कि कुछ तो प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जो थोड़े टाइम के लिए जी पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक भी अलाइव रहते हैं, जीवित रहते हैं। मोस्ट ऑफ द लार्ज ट्रीज हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एनिमल्स। जो लार्ज ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा बड़ा जीवन काल होता है, वो बहुत ज़्यादा जीते हैं, अलाइव रहते हैं। दस अ येट अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स इज दैट दे अल्टीमेटली डाई। तो लिविंग थिंग्स की एक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें क्या गुण होता है लिविंग थिंग्स में कि उन्हें एक ना एक दिन तो मरना ही होता है, अंत में उनका मरना निश्चित है। लिविंग थिंग्स है, अगर कोई लिविंग थिंग है तो एक ना एक दिन उसे मरना ही पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। नॉन लिविंग थिंग्स का कोई डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं होता, उनका कोई जीवन काल नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइव फॉर एवर, वो हमेशा के लिए भी जीवित रह सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए रॉक, एक चट्टान, इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, वो क्या है, निर्जीव वस्तु है। विच डज नॉट हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, जिसका कोई निश्चित जीवन काल नहीं होता। इट एग्जिस्ट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो कभी हमने नहीं सुना ना कि इस चट्टान की मृत्यु हो गई है, ये मर गया है, तो क्यों नहीं सुना? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग नहीं है। इसने कभी सांस नहीं ली, कभी रेस्पिरेशन नहीं किया, इसने कभी रिप्रोडक्शन नहीं किया, तो ये कैसे मरेगी फिर, जब लिविंग थिंग ही नहीं है, इसके अंदर जान ही नहीं है। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो भी होंगी वो कभी भी नहीं मरती। जब वो कभी जीवित ही नहीं है तो वो मरेंगी कैसे? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं द केस ऑफ अ सीड। सीड मतलब क्या होता है, बीज। बीज का केस पढ़ते हैं। इन जनरल ए लिविंग थिंग में शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव डिस्कस्ड। सामान्य तौर पर देखें तो लिविंग थिंग, ये जो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं शुरू से लेकर अंत तक, की लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, वो रेस्पिरेशन करती हैं, रिप्रोडक्शन करती है, एक्सक्रीशन करती हैं, उनको जीवित रहने के लिए फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है। सामान्य तौर पर तो ये सारी लिविंग थिंग्स ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं, लेकिन एक सीड का केस वो है अलग। ये लिविंग थिंग होता है, सीड लिविंग थिंग होता है, बट लिविंग थिंग्स की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो नहीं करता। अगर सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिविंग थिंग नहीं है, ये फिर भी लिविंग थिंग है। समटाइम्स ए लिविंग थिंग में नॉट शो ऑल द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। कई बार क्या होता है कि लिविंग थिंग्स की जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं वो सभी की सभी शो नहीं करती। लिविंग थिंग्स तो फिर भी होती हैं, बट वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करती। इट मे शो ओनली अ फ्यू ऑफ देम। जो वो चीज़ है वो इनमें से कुछ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर पाती है। अब जैसे कि अगर हम सीड का केस लें, ए वीट सीड, जैसे कि गेहूं के आपने बीज देखे होंगे, गेहूं देखा होगा, तो ये सारे के सारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करते। दे डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करते। जैसे कि दे डू नॉट रिक्वायर फूड, इन्हें कभी खाना खाते हुए देखा है आपने? नहीं देखा होगा। ये बढ़ते नहीं हैं अपने आप, अगर इन्हें बोरी में डाल के रख दो तो या क्या 2 किलो से 4 किलो हो जाते हैं? नहीं बढ़ते ना। रिप्रोडक्शन भी नहीं करते, ना एक्सक्रीट करते हैं, और ना ही अपने आप कहीं चल कर जाते हैं, इनकी मूवमेंट भी आपने नहीं देखी। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो तो नहीं कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉन लिविंग थिंग हो गए, इनमें जान नहीं है, ये लिविंग थिंग हैं। क्यों लिविंग थिंग है? क्योंकि ये लिविंग थिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? ये रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होती है? ये केमिकल प्रोसेस होती है इन विच फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म
कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग द्वारा लिया गया फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन किस लिए किया जाता है? मेनली एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो ये जो सीड्स होते हैं ना, ये रेस्पिरेशन करते हैं। अब कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, क्या इसका प्रूफ है हमारे पास कि ये रेस्पिरेशन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? तो देखो, लेट अस पुट आवर हैंड डीप इनसाइड अ गनी बैग फुल ऑफ व्हीट ग्रेन्स। अपना हाथ एक बोरी में डालो जो फुल है, किससे? गेहूं से फुल एक बोरी है, उसमें अपना हाथ अंदर डालो, इसके डीप यानी गहराई में अंदर डालो। वी विल फाइंड, तो हमें पता चलता है इट इज़ समवट वार्म इनसाइड, ये अंदर से गर्म है। इट मीन्स सम हीट इज़ बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द गनी बैग फुल ऑफ व्हीट। इसका मतलब क्या है कि अंदर कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब वो हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? एक्चुअली द व्हीट ग्रेन्स और व्हीट सीड्स रेस्पायर, वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो श्वसन कर रहे हैं, तो वहीं से वो हीट रिलीज हो रही है। एंड गिव आउट सम हीट एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो उस श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ही वो हीट रिलीज होती है जो हमारे हाथों को महसूस होती है उस टाइम। It is this heat produced by the respiration of wheat seeds which make our hand feel warm when we put inside the bag full of wheat। ये वही हीट हमें प्रोड्यूस हो रही है जो रेस्पिरेशन, जब ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं उनसे हीट रिलीज होगी, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तो रेस्पिरेशन किया जाता है। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी? इसमें हीट की फॉर्म में, रेस्पिरेशन में हीट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वही हीट हमें महसूस होती है, फील होती है जब हम हाथ इसके बीच में डालते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन ड्राई स्टोर्ड सीड्स इवन व्हेन अदर यूजुअल लाइफ प्रोसेसेस आर नॉट ऑब्जर्व्ड। रेस्पिरेशन इनमें एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है जो विच टेक प्लेस इन ड्राई स्टोर्ड सीड्स, जो ड्राई यानी सूखे स्टोर किए गए सीड्स में भी उस टाइम भी हो रही है जब और लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो रही, और कोई लाइफ प्रोसेस नहीं हो रही, ना मूवमेंट हो रही, ना रिप्रोडक्शन, ना एक्सक्रीशन। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन अभी भी हो रही है इनके अंदर। सो वी कैन से दैट सीड्स आर अ लिविंग थिंग, तो हम क्या कह सकते हैं कि सीड्स लिविंग थिंग है बिकॉज दे अंडरगो रेस्पिरेशन, क्योंकि ये श्वसन कर रहे हैं। ठीक है, चाहे लिविंग थिंग की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स को, बाकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर रहे, लेकिन ये श्वसन तो कर रहे हैं ना। अब श्वसन नॉन लिविंग थिंग्स थोड़ी ना करती हैं, लिविंग थिंग्स ही करती हैं, यानी ये क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। अब जैसे अगर हम सॉइल में सीड को बीज डाल देते हैं मिट्टी में, तो उनको वाटर देते हैं, प्रॉपर सनलाइट मिलती है, तो क्या करते हैं? सीड अपनी ग्रोथ दिखाने लगते हैं, जर्मिनेट होने लगते हैं, फूटने लगते हैं और न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनमें जान नहीं है, उनको ना तो फूड चाहिए होते हैं, ना एयर, ना वाटर। लिविंग थिंग्स ग्रो, वो बढ़ती हैं, यानी उनका साइज़ बढ़ता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, वो बढ़ती नहीं है। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, अपने आप वो चल फिर सकती हैं लिविंग थिंग्स, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, अपने आप नहीं चल सकती, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा या किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो मूव करती हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दे आर सेंसिटिव, ये अपने आसपास के चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्ड करती हैं और ये सेंसिटिव होती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स नहीं करती, दे आर नॉट सेंसिटिव, ये सेंसिटिव नहीं है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, ये रिप्रोडक्शन करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी खुद के जैसे ही और प्रोड्यूस करना, जैसे कि ह्यूमन बींग्स बेबी प्रोड्यूस करते हैं, खुद के जैसे ही प्रोड्यूस करते हैं, तो वैसे ही रिप्रोड्यूस करना होता है, उसको हिंदी में होता है प्रजनन करना, रिप्रोड्यूस करना। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करती। लिविंग थिंग्स रिस्पायर, श्वसन करती हैं, दे रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, वो जो फूड अंदर लेती हैं लिविंग थिंग्स, उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर, वो श्वसन नहीं करती।
लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, वो अपने वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट, ये एक्सक्रीट नहीं करती। लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन आफ्टर विच दे डाई, इनका एक निश्चित जीवन काल होता है जिसके बाद ये मर जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में।